नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे जनेऊ को कान पर क्यों लपेटते हैं। मलमूत्र त्याग के समय जनेऊ को कान पर लपेटा जाता है, तो क्या यह वैज्ञानिक कारण है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण भी है? और जनेऊ को दक्षिण कान में ही क्यों लपेटते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब कैलाश से गंगा जी को लेकर श्री भगीरथ जी आ रहे थे, तो मार्ग में वहाँ जन्नू ऋषि यज्ञ कर रहे थे। तो जब गंगा जी आई, तो गंगा जी तो अपने ढंग से आई, वो यज्ञशाला ही लेकर जाने लगी। तब जन्नू ऋषि ने कहा, अरे छोरी, मुझे नहीं पहचानती है, हमारे आश्रम में उपद्रव कर रही हो? तो ल्यो, जन्नू जी ने तुरंत योग बल से गंगा जी को पी लिया और गंगा जी सूख गई। भगीरथ जी बोले, हे भगवान, जैसे तैसे तो गंगा जी आई थी, 10,000 साल तो शंकर जी की जटाओं में घूमी, और अब महात्मा जी आपने पी लिया, बोलो अब कैसे काम बनेगा संसार का, और हमारे पुरखा कैसे तरेंगे? प्रार्थना की तो जन्नू ऋषि प्रसन्न हो गए और गंगा जी भीतर भीतर बोली मैंने आपको पिताजी मान लिया है, अब तो बेटी पर दया करो। तब आप बड़े खुश हो गए। तब आपने अपने दाहिने कर्ण से गंगा जी को प्रकट किया, तो जन्नू ऋषि ने अपने दाहिने कान से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए उन्हें जन्नू बालिका कहा गया। तो जन्नू जी के दाहिने कान से गंगा जी प्रकट हुई, इसलिए दाहिने कान में गंगा जी का वास है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो द्विजाति यज्ञोपवीतधारी है, वह लघु शंका करते हैं तो यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ा लेते हैं। क्यों चढ़ा लेते हैं कान पर? बोले, इस यज्ञोपवीत में संपूर्ण देवताओं का निवास है, और मलमूत्र त्याग के समय यह देवता कहाँ रहेंगे? तो कान पर चढ़ा लेने का अर्थ है, देवताओं से कहा, आप गंगा जी में विराजमान हो जाइए तब तक के लिए, जब तक हमारी सोच आदि की क्रिया संपूर्ण न हो, और फिर आवश्यक शुद्धि करके यज्ञोपवीत को कान से उतार लिया जाता है।